हरिओम नमस्ते। मैं शिवानंद राय। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज हम सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है। तो जैसे कि एक कक्षा सभी विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो दिया हुआ है एक ट्रांसलेशन, वो घर जाता है। देखिए यहाँ पर वो यानी जैसे किसी एक व्यक्ति को निर्देश कर रहा है, तो यानी हम लोग कैसे लिखेंगे, थर्ड पर्सन व्यक्ति है यानी श, मतलब वो यानी श। कहा जाता है, घर जाता जा रहा है, वो घर जाता है यानी घर जा रहा है, मतलब कहा जाता है। जैसे घर में जा रहा है, घर यानी यहाँ पर सप्तमी यानी अधिकरण, घर यानी अधिकरण, बट कुत्र जा रहा है तो यहाँ पर अधिकरण। लेकिन यहाँ पर जो जाता है यानी गमनार्थक धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये जो अधिकरण कर्म में रूपांतरित हो जाएंगे यानी अधिकरण कारक कर्म कारक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गमनार्थक गम धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए श गृहम हो जाएंगे। मतलब जो गिहे था सप्तमी विभक्ति के एक वचन, वो गृहम हो गया। फिर जैसे स मतलब गच्छति, जैसे अहम गच्छामि स गच्छति, तो पूरा अनुवाद क्या हुआ, स गृहम गच्छति, मतलब वो घर जा रहा है या जाता है। फिर दूसरा वाला जो है, हम सब कल विद्यालय जाएंगे, मतलब हम सब यहाँ पर बहुत सारे बहुवचन में है। हम सब यानी बहुवचन, यानी हम, जैसे मैं अहम आवम वयम यानी हम सब यानी वयम, कल यानी शह, अगर प्रीवियस डे ह्यः बट नेक्स्ट डे श, कल शह वयम शह, कुत्र जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, मतलब यहाँ पर देखिए गमिश गम धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए विद्यालयम हो गया, नहीं तो विद्यालय होता। बट जैसे वयम विद्यालये तिष्ठति, वयम विद्यालये तिष्ठामः, बट यहाँ पर जाएंगे गम धातु का प्रयोग है, इसीलिए वयम शः विद्यालयम, मतलब विद्यालय अधिकरण होता, अधिकरण सप्तमी एक वचन, परंतु गम धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक का एक विभक्ति हो गया, मतलब कर्म कारक एक वचनम, वयम शः विद्यालयम, विद्यालय एक ही है, विद्यालयम गमिश जाएंगे, यानी अभी भी वहाँ पर गया नहीं, मतलब पहुँचे नहीं, तो गमिष्यामो यानी वयम गमिष्यामि गमिष्यामो गमिष्यामो, मतलब म अतीत काल भविष्य बहुवचन में है, उत्तम पुरुष बहुवचन यानी गमिष्यामो। उसके बाद देखिए, राम ने रावण को मारा, किसने मारा, किसको मारा, राम ने मारा, किसको, रावण को मारा, तो रामः रावणम अहनत, एक तो ये है अहनत, राम रावणम अहनत, राम रावण को हत्या किया है। यहाँ तो आप अतीत काल में, जैसे अतीत काल में आप करती बच्चे तवोतमत्तय भी लगा सकते, तो तवोतमत्तय में जैसे राम रावणम मारितवान हतवान, राम रावणम हतवान या राम रावणम मारितवान। उसके बाद क्या है, तुम सब सत्य बोलो, यानी तुम सब सत्य बोलो, कह रहा है यहाँ पर तुम सब सत्य बोलो। जैसे तुम यानी यम जुअम, सत्य यानी क्या बोलो, सत्य यहाँ पर कर्म यानी युवम सत्यम निर्देश बदता, मतलब तुम सब यानी बहुवचन में है, जुष्मत शब्द बहुवचन, जुअम तो तुम सब, यम सत्यम बदता बहुवचन में, इसलिए बदता। उसके बाद देखिए, बालक, बालक को दूध पीना चाहिए, मतलब बालक को क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। बालक को, किसको, बालक को, बालकः दूध पीना चाहिए, दुग्धं पीना चाहिए, दुग्धं पिबेत, यानी बालक को दूध पीना चाहिए, बालकः दुग्धं पिबेत। यहाँ पर विधि मतलब निर्देश कर रहा है, बालक को दूध पीना चाहिए तो पिबेत, बालकः दुग्धं पिबेत। फिर देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो कहाँ से, वृक्ष से, मतलब अपादान कारक, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, वृक्ष से एक ही वृक्ष है, यानी वृक्षात पत्ते गिरते हैं, पत्ते यानी पत्ते तो एक नहीं है, बहुत सारे, पत्राणि गिरते हैं, पतंती, जैसे पत्राणि पतंती, बहुत सारे पत्र है इसलिए पतंती, एक पत्र होता तो पतती, मतलब वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है,
गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। यानी गंगा कहाँ से? हिमालय से। मतलब अपादान कारक, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, मतलब गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती यानी निकालते हैं। फिर बालक मैदान में खेलते हैं, यानी बालक मैदान में खेलते हैं। बालक कहाँ खेलते हैं? बालक मैदान में, यानी बालकाः क्षेत्रे, मैदान में, क्षेत्रे उद्याने खेलते हैं, यानी किरंती। मतलब बालकाः अनेक बालकाः है, इसलिए किरंती बहुवचन में प्रयोग हुआ। उसके बाद है हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, मतलब हम दोनों, यहाँ पर अहम आवाम द्विवचन, अस्मत् शब्द का द्विवचन आवाम, क्योंकि हम दोनों है आवाम। फिर संस्कृत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, मतलब संस्कृतम पठावः, जैसे पठामि, पठावः, पठामः, हम दो है इसीलिए पठावः। आवाम संस्कृतम पठावः, उत्तम पुरुष द्विवचन। फिर काल वर्षा होगी, यानी भविष्य, अभी तक वर्षा नहीं हुआ है, काल वर्षा होगी, यानी बाद में, भविष्य को निर्देश कर रहा है। यानी काल, यानी शः किम भवति वृष्टि, शः वृष्टि ही, वर्षा यानी वृष्टि ही भविष्यति, यानी अभी तक नहीं हुआ है, शः वृष्टि भविष्यति यानी काल वृष्टि होने वाला है। फिर ते गृहं मतलब ये सब घर जाएंगे, ये सब घर जाएंगे, यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग है, मतलब शतौ ते यानी ये सब, या ये सब, यानी ते बहुवचन में, तत्शब्द का बहुवचन ते, घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घर, गम धातु का प्रयोग हुआ है इसलिए गृहम, नहीं तो गृहे सप्तमी हो जाता, बट यहाँ पर गम धातु का प्रयोग हुआ है इसलिए गमनार्थक हुआ, इसीलिए कर्म हो गया, मतलब गृहम। और बहुवचन भविष्य में है, जाएंगे, वो सब है, ये इसीलिए गमिष्यन्ति, नहीं तो गमिष्यति हो जाता, बट बहु अनेक लोग है इसीलिए तेष गृहं गमिष्यन्ति। फिर तुम कब आओगे, मतलब तुम यानी तम, कब यानी अव्यय कदा, तुम कदा आएंगे, यानी आओगे, यानी आगमिष्यसि। कब आओगे? अभी तक आया नहीं इसीलिए भविष्य में, भविष्य यानी आगमिष्यसि, जैसे गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, यानी तम गमिष्यसि, और आ जोड़ दो तो आगमिष्यसि, तम कदा आगमिष्यसि। फिर छात्रों ने प्रश्न पूछा, छात्रों ने क्या पूछा? प्रश्न पूछा, छात्रों ने यानी छात्राः क्या पूछा? किम अपृच्छत्, मतलब प्रश्नम, छात्राः प्रश्नम पूछा, छात्रों ने प्रश्न पूछा, मतलब पूछ लिया था, छात्रों प्रश्न पूछ लिया था, यानी छात्राः प्रश्नम अपृच्छन्, पूछ लिया था, बहुवचन में हुआ, अतीत काल लौंग का प्रयोग हुआ। फिर देखिए मैंने चित्र देखा, यानी मैं, चित्र देखा यानी मैं, यानी अहम। फिर चित्रो देखा, मैंने चित्र देख लिया, ये अब भविष्य अतीत काल में है, यानी अहम चित्रम, क्या देखा? चित्रो, चित्रम अपश्यम, अहम अपश्यम, अपश्यम, अपश्याम, अपश्यम अतीत काल का लौंग का रूप है। तो फिर देखिए 15 नंबर में है सदा सत्य बोलो, मतलब सदा यानी अव्यय है, सदा सदा ही रह जाएंगे। फिर सत्य क्या बोलना चाहिए? सदा सत्यवाद बोलना चाहिए, तो सत्य सत्यम, यहाँ पर कर्म का प्रयोग हुआ, सदा सत्यम। फिर बोलो यानी निर्देश कर रहा है, लोट का प्रयोग हुआ है, यानी बदो, सदा सत्यम बदो, सदा सत्यम बदो, मतलब सदा सत्य बोलो। तो आई होप यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।